Hello everyone, so I hope you are doing well. So, in this video, we are going to talk about something which is not usually we talk about. ठीक है, for example कि हम usually जो toposcopies पढ़ते हैं, ठीक है, but in this video someone has asked me that why you are not making videos on like strategy pre, because pre is coming, and by the time we are in January, and January में भी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, and February onwards we have to focus on prelims examination. Also someone has asked कि मैम प्लीज़ इस पे बनाइए, ठीक है, वीडियो. So I tried my best because I have not dealt with like that इससे पहले, ठीक है. तो इसमें हम बहुत ही बेसिक से बात करेंगे कि व्हाट इज़ यूपीएससी, ठीक है. डिफरेंट पॉइंट्स हैं, देखो इससे डिफरेंट भी हो सकता है ओपिनियन, बट जितना मैंने समझा है इन माई 1.5 ईयर्स, ठीक है, तो वो चीज़ मैं अपना शेयर करूँगी ऑन व्हाट आई फील. और कुछ जनरल चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है. तो ये बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशन होने वाला है. सो यहाँ पे हम बात किस किस टॉपिक पे करेंगे. जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, हम इन चीज़ों पे बात करें. एंड ऑल्सो एक डिस्क्लेमर है दैट इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव वेटरन, ठीक है, इन दिस प्रिपरेशन जर्नी की, आपका एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो गया, तो देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द सीरियस कैंडिडेट को ये सब चीज़ें पता होती है. बट बिगिनर के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, और वो ब्लाइंडली जाके कहीं कोचिंग ले लेते हैं या फिर कहीं कुछ ले लेते हैं, ठीक है. तो वो सब करने से पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम प्रॉपरली, ठीक है. सो फॉर दैट आई हैव मेड दिस वीडियो, ठीक है. तो लेट्स सी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी के बारे में फ्रॉम जीरो, कि भाई किसी को कुछ भी नहीं पता, फ्रॉम स्क्रैच कैसे हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है. फिर वाई सिविल सर्विसेज, इस पे हम बात करेंगे कि भाई व्हाट आर द लाइक लॉजिक बिहाइंड, या मोटिवेशन तो नहीं कह सकते, मोटिवेशन इज़ लाइक कि वो 1-2 दिन में होता है, कि व्हाट आर द रीज़न, नॉट लॉजिक, बट रीज़न क्या है. एंड पैटर्न देखेंगे. फिर हम सिलेबस एंड पीवाईक्यू, इन सब पे हम बात करेंगे. एंड देन प्लानिंग पे, कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेंटरशिप पे, सेल्फ स्टडी, मेंटरशिप का जो कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व हुआ है कुछ 2-4 सालों में, इस पर हम बात करेंगे. एंड सेल्फ स्टडी पे बात करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, स्किल्स क्या क्या हमें एक्वायर करनी है, ठीक है, टू क्लियर दिस एग्जाम एंड ऑल. एंड आइसोलेशन की बात करना चाहिए कि हमें आइसोलेटेड होकर प्रिपेयर करना चाहिए या सोशली एक्टिव होकर ये किया जा सकता है, ठीक है. एंड उसके अलावा कुछ ये टॉपिक हैं, जैसे इस पर क्यूरियोसिटी, ईगरनेस, ऑनेस्टी, मेडिटेशन, फिजिकल वर्क, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, ठीक है. सो कैसे ये हेल्प करता है हमारी प्रिपरेशन में. सो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे. सो एक बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. लाइक जो सबसे पहले आई थिंक दिस इज़ योर राइट कि टू नो द पर्सन, ठीक है. तो मैंने मतलब 1-1.5 साल की मेरी जर्नी है. सो जिसमें मैंने प्रीलिम्स दिया था और मेरा कुछ ही मार्जिन से शायद आई थिंक नहीं हुआ, ठीक है, परहैप्स क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, तो जस्ट आई एम अज्यूमिंग दैट, ठीक है. बट जितना मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है, ठीक है, वो मेरी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं. वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो इन लेटर वीडियोज़, लाइक, ठीक है. तो उस पर हम बात करेंगे. बट कि यहाँ से जो मैं बताऊँगी उसको सीखने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स विच आई डिड, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम दी पॉइंट 1. तो फ्रॉम जीरो इट मीन्स लाइक जैसे जैसे आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में, ठीक है. तो आप क्या देखते हो, सिलेबस देखते हो. आजकल तो बहुत सारी रील्स आ गई है वहाँ से हम देख लेते हैं कि अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है. तो उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स यू शुड नो द सिलेबस, पीवाईक्यूज एंड ऑल. बट उससे भी पहले अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग, ठीक है. हायरार्की देखो उनकी, ठीक है. तो इट मीन्स कि हायरार्की इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, कि अंडरस्टैंड द ग्रेविटी. इसका एक कोट भी है, एक जो मोटो है यूपीएससी का जो लिखा होता है, बहुत सारे टॉपर्स वहाँ पे जाके फ़ोटो भी खिंचाते हैं, ठीक है. शीलम परम भूषण नवासना में, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि कैरेक्टर, स्वभाव आपका कैसा होना चाहिए, स्वभाव ही आपका स्वभाव, कैरेक्टर ही आपका क्या है, गहना है, आभूषण है, ठीक है. तो इट मीन्स कि मतलब ये तो
चलो ठीक है, ये एक मोटो है, बट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी इन द सेंस कि यार एट 25 और 26 आप जो है एक ऐसी प्रेस्टिजियस पोस्ट आपको मिल जाती है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपसे बहुत एज में बड़े बड़े लोग या एक्सपीरियंस्ड लोग आप काम करते हैं। तो उस चीज़ की ग्रेविटी समझो कि यार आपको 25-26 साल की एज में इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट दी जा रही है, तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो भाई मतलब तपस्या त्याग तो चाहिए ना इसके लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो है ना बचपन से ये चीज़ सिखाया जाता है, मोरल्स बिहेवियर की, दूसरों के साथ अच्छे से बात करो। एक छोटा सा बच्चा होगा, उसको सिखाया जाता है कि दैट कैसे आपको बिहेव करना है बेटा, सबको नमस्ते करो, ये करो, मतलब एक जो नैतिकता है, मोरल्स है, बिहेवियर है, वो सिखाए जाते हैं, ठीक है, कि हमें अदर्स के साथ कैसे बिहेव करने हैं, ठीक है। बट रेयरली, मतलब आई नो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, तो हमें एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। बट बहुत ही कम टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि हमें खुद को कैसे रेगुलेट करना है, ये चीज़ सिखाई जाए कि बेटा जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे टैबू ही है फेलियर को लेके, अगर आप फेल हो गए क्लास में, अरे बाप रे तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं, मतलब खुद को, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ टॉक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इस पे बात करना बहुत कम बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी गोल को अचीव करने में। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बिकॉज बहुत सारे ऐसे टाइम मोमेंट आएंगे जिसमें आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि ऐसे मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो उसमें जो आप खुद का सेल्फ टॉक है, सेल्फ जो अंडरस्टैंडिंग है आपको खुद के लेके, सेल्फ बिलीफ है, वो सब बहुत हेल्प करेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप जो है ना डेली अपने आप से ज़रूर बात करो, 5 मिनट 10 मिनट, टॉक टू योर सेल्फ एंड अपने लिए टाइम निकालो। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बट नहीं, जस्ट हैव 5 मिनट विथ योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है। ये दिस इज़ लाइक द, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, वो ज़रूर ये चीज़ देखते हैं। बिकॉज जब आप अपने आप से बात करते हो तो आपको सब पता होता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं होगा आपसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जस्ट डू इट, इसको अपनी अपनी आदत में शामिल करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है भाई, हार्ड वर्क तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। यू हैव टू स्टडी 8 to 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स, कोई मतलब ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, ठीक है। सो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, बट स्मार्ट वर्क जो क्या करेगा, आपकी प्रोसेस को ईजी बना देगा, ठीक है, ईजी बना देगा, इंटरेस्टिंग बना देगा, ठीक है। और जो जर्नी आपकी 4-5 साल खींचने वाली थी वो शायद 2-3 साल में ही कंप्लीट हो जाए। तो इन दिस वे स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू, ठीक है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट कि स्मार्ट वर्क कैसे हम कर सकते हैं और क्या क्या कर करके हम अपने जो नोट्स तैयार कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है। बट यहाँ पे शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं कि मतलब ग्रेविटी को समझो, ठीक है। यूपीएससी क्या है, एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है, आईएएस आईपीएस आईआरएस आपको बना रहा है, जिसमें एक आपको प्रेस्टिजियस पोस्ट दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उसके अंडर में, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, इवन बहुत सारे जो एल्डरली पीपल हैं वो लोग भी काम करेंगे। तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। तो भाई उसकी कुछ इम्पोर्टेंट तो है ना भाई, ग्रेविटी तो है, उसके लिए हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि ये टफ है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, कोड क्या है कि अब्राहम लिंकन जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, ठीक है। तो वो उनका एक कोड था कि इफ़ आई हैड 8 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 आवर्स शार्पनिंग माई एक्सेस, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक, मतलब आप किसी भी चीज़ को करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो यू हैव टू प्रॉपरली प्लान योर डेज, नॉट ओनली डेज, योर मंथ, योर वीक, ठीक है। सो बहुत अच्छे से प्लानिंग करना ज़रूरी है, ठीक है।
और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप शार्पनिंग लाइक स्पेंड योर 6 आवर्स। फाइनल एग्ज़ाम हमको देना है, बट उससे पहले हमें बहुत सारे टेस्ट लगाना, अपने माइंडसेट को उस तरीके से डेवलप करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर हम अभी और बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अब ये वाला पॉइंट हो गया ना कि जस्ट यूपीएससी का ग्रेविटी को समझो भाई, अंडरस्टैंड करो। कुछ लोग बस ऐसे अंधाधुन में कि नहीं नहीं मतलब हो जाएगा, उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। फिर जब वेस्ट हो जाते हैं 2-4 साल, फिर समझ में आता है, अरे यार हमने तो कुछ किया नहीं। तो इस वाले मोड में मत जाओ, इससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बी मतलब एक्टिव ऑलवेज, कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये मैं नहीं कर रही हूँ तो ये मेरे लिए नहीं है, अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मैं छोड़ूँ कुछ और करूँ। तो देखो, पैसा और टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम कभी जाता नहीं। आप अलार्म लगा लेते हो, उस अलार्म बज जाता है, फिर टाइम कभी नहीं जाता। ठीक है, टाइम ऑलवेज चलते रहता है। ठीक है, और मनी मनी इज़ इम्पोर्टेंट भाई। आपके पेरेंट्स इतना खर्च कर रहे हैं, तो जो भी है मतलब ऑलवेज बी ओपन टू योर सेल्फ। अपने आप को समझो, अपने आप से बातें करो, एक्टिव रहो हमेशा। ठीक है, दीज ऑल दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वाई सिविल सर्विसेज। अब भाई देखो, इतना बड़ा गोल है, ठीक है, प्रेस्टिजियस पोस्ट आपको चाहिए 25-26 की एज में, तो उसके लिए आपको एक रीज़न तो होगा ना। अब रीज़न इन द सेंस, रीज़न का मतलब ये मेरा ये है, मैं 2-3 एग्जाम्पल से बताऊँगी कि रीज़न का मतलब क्या होता है। जैसे मेरा मतलब क्या है, मतलब मैंने क्या समझा है रीज़न को लेके। मैंने समझा कि एक पॉजिटिव वैल्यू अटैच करना किसी चीज़ से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ठीक है, तो एक नॉइस आ रही है, सॉरी। ठीक है, उसके लिए आई होप कि अब आप सही हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि मतलब माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रीज़न एंड ऑल। सो मेरा मतलब ये है कि उसके साथ वैल्यू अटैच करना, पॉजिटिव चीज़ें वैल्यू अटैच करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखा है। एग्ज़ाम डे है, ठीक है, एग्ज़ाम डे है, सपोज से आपको जैसे 8:30 बजे पहुंचना होता है, 9:30 बजे हमारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 8:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है। ठीक है, और 9 बजे मान लो गेट क्लोज़ हो जाए। ठीक है, बट आप कहीं भी तरीके से मान लो फंसे हुए हो, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको लेट हो रहा है, कहीं ट्रैफिक हो गया, कुछ हो गया, बट एट द एंड तक आप कोशिश करते हो ना कि नहीं यार जाना है जाना। उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता है, रास्ते में जा रहे हो, आपको अगल बगल कुछ नहीं पता होता कि ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है, गाड़ी किधर से आ रही है, क्या हो रहा है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे फोकस्ड होते हैं, नहीं यार पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है। तो ये चीज़ है, क्योंकि आपके दिमाग में आपने उसमें एक वैल्यू अटैच कर दी कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इतना मेहनत करी है, आज मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाऊँगा, ऐसे कैसे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा मतलब फोकस्ड हो जाते हो। तो एंड जैसे दूसरे एग्जांपल से अगर हम देखें तो सपोज से आप जंगल में गए हो सफारी जैसे, या किसी नेशनल पार्क में कहीं गए हो। ठीक है, ठीक है, तो समझो गिर नेशनल पार्क में गए हो, जहाँ पे शेर पाया जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे गए हो, अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कोई नहीं है, आप अकेले घूम रहे हो और शेर आपको दौड़ा ले। आप क्या करोगे भाई? उस टाइम पे आप इतनी जोर से भागोगे ज़िंदगी में, जब कि उतनी इतनी फास्ट स्पीड से कभी नहीं दौड़े होगे, क्योंकि आपने एक अटैच किया वैल्यू, नहीं यार मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे करना है, मुझे भागना है भागना है। तो ये चीज़ है, आपने रीज़न अटैच कर दिया, एक पॉजिटिव वैल्यू अटैच कर दी। तीसरा ट्रेन है, आपको जाना है कहीं पे, ट्रेन लेट हो गई। जैसे मेरे साथ तो एक बार बहुत रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं ट्रेन के टाइम पे बस 5 मिनट अगर लेट हुई होती तो वो छूट जाती मेरी, लेकिन उस 10 मिनट में मैं बहुत पीछे ही थी। मेरे को लगा कि मैं तो अब छूट गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपना 100% देंगे, अपना लास्ट तक ट्राई करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ है, ट्रेन छूट जब आपको मतलब बहुत कम टाइम रहता है, आपको छूटने वाली होती है, आपको पता होता है कि छूट जाएगी छूट जाएगी, उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा मेहनत मतलब दौड़ते हो, इतनी तेज़ दौड़ते हो, इतनी मेहनत करते हो कि आई थिंक कि कभी नहीं किए होगे। ठीक है, कि नहीं भैया छूट जाएगी। ऐसे जैसे फ़ास्ट फूड का, ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब सबको ही वो बोलती हूँ कि फ़ास्ट फूड जो कल्चर है, पिज़्ज़े की आदत है, आप बर्गर खाते हो, उसको आपको बहुत पसंद है, पर इस चीज़ को अगर आपको छोड़ना है, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक रीज़न अटैच करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, कि नहीं भैया अगर फास्ट फूड खाएंगे, ये पॉइजन है यार, इससे मेरे मतलब मेरे को हार्म पहुँचेगा, मेरा लीवर ख़राब होगा, मेरा किडनी ख़राब होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा इन बैकग्राउंड।
तब आपको ये चीज़ें छूटेगी, तब आप सामने से शॉप से निकल जाओगे। नहीं तो फिर जब आप सोचोगे ही नहीं इस चीज़ को तो आप नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे रीज़न कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अब वो मतलब इट्स वेरी पर्सनल, सो आई एम नॉट डेल्विंग सो मच इनटू दैट एस्पेक्ट, बट आई वुड से कि रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर्सनल है भाई ये चीज़, आप अपने लिए करते हो। आई एम मतलब थोड़ा सा मैं इस चीज़ में बायस है मेरे अंदर। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। आई थिंक गर्ल्स को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड ऑल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हर किसी को, एंड सिविल सर्विसेज में हम यहाँ पे देखें तो जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा ना, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो आपको हमेशा, वो आपको जब भी आप डिमोटिवेट होगे वो रीज़न ही आपको हमेशा पुश करेगा कि वाई सिविल सर्वेंट, वाई आई एम प्रिपेयरिंग दैट, क्यों मैं, या कोई जॉब में होगा, जॉब छोड़ के आया होगा, कोई स्कूल में कोई अच्छा कुछ और कर सकता था, क्यों ये इस चीज़ में आए हम, ठीक है। वो चीज़, वो रीज़न आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ऑलवेज़ अपने अपने बोर्ड पे सामने लिख के चिपका दो कि वाई आई एम हेयर, क्या रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया, रीज़न ज़रूरी है। और सबसे पहले उसकी बेसिक समझो, उस चीज़ की, उस पोस्ट की ग्रेविटी समझो, रीज़न अटैच करो, रीज़न बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न। अब तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पैटर्न। अब देखो, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना भाई ये अब आपको कार ड्राइव करना है, ठीक है, बट आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से गियर है, कहाँ से क्लच है, क्या है, तो आप कैसे ड्राइव करोगे? अब तो भिड़ जाओगे। वहाँ तो आप इतना इतना सावधानी रखते हो कि नहीं यार, हमें नहीं आता, हम नहीं जाएंगे, नहीं चलाएंगे, ऐसे कैसे जा सकते हैं भीड़ में, ठीक है। बट यहाँ पे क्यों ऐसे अंधाधुंध लोगों की कही कही बातें या फिर कहीं से देख के वीडियो ऐसे ब्लाइंडली स्टार्ट कर देते हैं लोग। ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, सिलेबस, पीवाईक्यू एंड टॉपोस्कोपी। ये 3 चीज़ें हैं जो वेपन है, जो अभी पहले हम बात कर रहे थे ना, ये जो अब्राहम लिंकन, तो ये समझ लो ये एक्सेस हैं, इससे ही कटेगी जो ट्री है, यूपीएससी नाम का जो ट्री है, ठीक है, वो इन्हीं 3 वेपन से काटा जा सकता है। अब इसको शार्पन करूँ, 6 आवर, जो यहाँ पे 8 आवर्स पर टोटल है, तो 6 आवर यहाँ पे स्पेंड करूँ, ठीक है, तभी उतने अच्छे से तुम्हारा यूपीएससी नाम का जो ये पेड़ है वो कट पाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज इन टच इन द सेंस, अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि डेली डेली करो, डेली डेली शब्द जो है मैकेनिकल हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन नहीं पढ़ा, अरे यार अब तो हमारा कुछ हो गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज इन टच इन द सेंस कि ऑलवेज फोकस्ड अपॉन दीज एरियाज, लाइक ऑलवेज भी फोकस। 1-2 दिन में कहीं कुछ भटक रहा है, दिमाग में कुछ सब बोल रहा है, तो क्या किया, सिलेबस उठाया, उसको पढ़ा पूरा, रीड कर गए। मेंस का सिलेबस कि भाई मैं स्पेशली यहाँ पे बात कर रही हूँ, प्री का तो सबको ही पता होता है, ठीक है। एंड देन पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री के लिए, मेंस भी। वो टाइम पे डिपेंड करता है। अब जैसे प्री आ रहा है तो प्री के पीवाईक्यू पे हम फोकस करेंगे। इससे पहले जुलाई से लेके जो अभी जनवरी फरवरी तक का टाइम है, उसमें हम मेंस के पीवाईक्यू को पर फोकस करते हैं, ठीक है। टॉपर्सकॉपी इन द सेंस कि जो टॉपर्स होते हैं मेंस के लिए स्पेशली, तो उसमें टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं वो हमें, टॉपर्स की कॉपीज़ हमें जो है गाइड करती हैं कि यार कोई रैंक 1 के टॉपर्स की कॉपी उठाओ, अच्छा इन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और उस चीज़ को इनकलकेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इतनी महंगी महंगी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, ये ज्वाइन कर लेते हो कि बस अब तो तब सब लिख लेंगे, सब कर लेंगे, नहीं होने वाला भाई, उससे नहीं होगा। जब तक आप टॉपर्स कॉपीज़ नहीं पढ़ोगे, उस चीज़ को, उस टाइप की आंसर राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप नहीं करोगे, ठीक है, कि कैसे लिखा कैसे जाता है, उसको इनकलकेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। किसी चीज़ को कहते हैं ना, हैबिट बनाने में ही आपको 21 दिन लग जाते हैं बेसिक। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप ऐसे ही बस हैफेजर्टली 1-2 चीज़ें पढ़ ली और उससे आपको सब चीज़ें हो जाएगी? नहीं, रिगरसली आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर्स पे, टॉपर्स कॉपी पढ़ने में, पीवाईक्यू सिलेबस, तो ये सब पे ऑलवेज फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये जो पोर्सन है ये आपके लिए ईजी हो सकता है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने इस चैनल पे इस पे अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत ही एक मतलब एलोबरेटली आई विल डिस्कस ऑल दोज थिंग, ठीक है।
तो वहाँ पे जो है मैंने मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को भी ऑलरेडी पढ़ रखी है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन हो सकता है, बॉडी क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से कैचअप कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, बट आई वुड से कि ये चीज़ पे मत मत भूलना इन 3 चीज़ों को, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा, तब आता है प्री मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो इन तीनों पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इस पे जो प्री पे है ना, इस पे हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। प्री के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, एप्टीट्यूड डेवलप कैसे करें हम MCQ को लेके, तो ऑल दोस थिंग, ठीक है, उस पर हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। मेंस पे भी हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, उसका पूरे सिलेबस को डिकोड करना, ठीक है, और समझना क्या क्या मतलब जो रिसोर्सेज हैं क्या हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सब पे हम बात करेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज़ डूएबल है आफ्टर मेंस एंड ऑल, तो उसका मुझे अभी कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्लानिंग को लेके हम क्या कर सकते हैं। जो मैंने कोट लिखी थी, अच्छा यहाँ पे एक मैंने कोट लिखी थी कि यस, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल। समझ रहे हो, ये मतलब एक्चुअली यही होता है हमारे साथ। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, भैया आज मेरे को ये टॉपिक करने हैं, ठीक है, तो आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे, आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं है, ठीक है। आप अपना टाइम को सेव कर सकते हो, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इसी चीज़ में कि आप सुबह उठते हो आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है। सो दैट्स वाई वन डे बिफोर यू हैव टू मेक योर टू डू लिस्ट कि कल मुझे क्या क्या करना है। ये हमारी हो गई इमीडिएट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, दोनों में अंतर है। 2 टाइप की प्लानिंग हमें करने की ज़रूरत है कि भाई अब अगर जैसे अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप की जनता होगी। एक होगी जिनको ये 2025 का ये प्री देना है और वो तैयारी कर चुके होंगे 6-7 महीने से या उससे पहले से, ठीक है। और दूसरी होगी जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करी होगी, जिनको अभी कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, 2 टाइप की है। तो उनको अपने अकॉर्डिंग इनकी प्लानिंग अलग हो सकती है, इनकी 2026 की प्लानिंग अलग हो सकती है, ठीक है। तो सबकी अपनी प्लानिंग है। आप प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, 6 महीने की प्लानिंग बनाओ कि अच्छा अभी मेरे को, जैसे अगर मैं बात करूँ अभी की, तो अभी जैसे फेब से लेके पूरा मई तक तो हम प्री ही पढ़ेंगे। अब इसमें में भी हम बैकवर्ड प्लानिंग पे फोकस कर सकते हैं कि भाई मई में मेरे को क्या क्या रिवाइज़ करना है, फिर अप्रैल में मेरे को क्या करना है, मार्च में मेरे को क्या करना है, फेब में मेरे को क्या करना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQ कितनी बार करने हैं। ये ब्रॉड चीज़ें, इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। एक तो मेरा ब्रॉड प्लान, ठीक है, ऐसे प्लान बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये हमारा हो गया D-Day। अब यहाँ पे लिखते जाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। दूसरा हो सकता है हमारा कि एक A4 साइज़ का पेपर लो, ठीक है, और वहाँ पे यहाँ पे एक साइड में पूरा सब्जेक्ट लिखो, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब लिखो। अब यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बनाओ, ठीक है, 10 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, जैसे आपको वो लगे। इससे घबराना नहीं है कि ये नहीं अचीव हुआ तो होगा ही नहीं, ठीक है। बट ये हमारे मतलब जो डे को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर देगा, हमें फोकस्ड वे में काम करने पे तैयार कर देगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका होता जाए तो यहाँ पे मार्किंग करते जाओ। इससे एक कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि अच्छा मैंने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया, ओह ठीक है, मेरे को आता है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये चीज़ मैं हमेशा से करती आई हूँ, ठीक है, राइट फ्रॉम माई 10th बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं बहुत पहले से ये चीज़ मेरे को बताई थी मेरे भाई ने, ठीक है। तो वो चीज़ मैं करती आई हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग करना ज़रूरी है। आप अगर प्लान ही नहीं कर रहे हो, हाफिज़ली पढ़ रहे हो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बहुत आपको मतलब आप वेस्ट कर रहे हो टाइम अपने आप, ठीक है। तो ये मैं जनरल प्लानिंग की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही थी, स्पेसिफिक प्लानिंग। यहाँ तो जनरल प्लानिंग की ही केवल मैं बात नहीं कर रही हूँ। जैसे जनरल प्लानिंग तो ये होगी हमारी, भाई हम 6 मंथ में क्या करेंगे। स्पेसिफिक प्लानिंग में भी हम किस सब्जेक्ट को हम कितना दिन देंगे। जैसे पॉलिटी को डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करके अपना फिर बनाओ कि भाई ये मेरे को, अच्छा मैंने पढ़ रखी है तो मेरे को 5 दिन लगेगा या मेरा 10 दिन लगेगा, ठीक है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है उसको मुझे ज़्यादा टाइम देने की बात है, प्रायोरिटी सेट करने की बात है। अच्छा PYQ देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें तो छूटनी चाहिए। जैसे एक पेज है मैंने बनाया था
कि ये पॉलिटी पॉलिटी और ज्योग्राफी और ये हमारा हो गया इकोनॉमी, इन तीन पे तो मेरे को कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे मतलब आप जब जैसे जैसे कंटिन्यूसली आप अटैच रहोगे PYQ को देखते रहोगे, ठीक है, और अपने हिसाब से PYQ डेली इन द सेंस कि आप फोकस्ड रहोगे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन या देखते रहोगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा, ठीक है। और रिजिड नहीं होना यहाँ पे आपको, और रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को कि नहीं बस रिजिड हो गया, अच्छा 10 बार इसमें नहीं हुआ तो अब तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, ये चीज़ मत करना। ये मैंने एक्सपीरियंस करा है और मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। प्लीज़ 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 डोंट बी रिजिड टू योर सेल्फ, और इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड उस पर स्वॉट एनालिसिस पे हमेशा करो, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को ऑब्जर्व करो अपने, ठीक है। ठीक है, तो रिजिड नहीं होना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को, ठीक है। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही रहा है, जो मैंने 1 साल में मैंने क्या गलतियाँ करी, एग्ज़ाम डे पे मैंने क्या गलती की, उस पर भी बात करेंगे डिफरेंट वीडियो में, ठीक है। तो अभी जस्ट फोकस ऑन दीज एरिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑलरेडी हम 4-5 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। वाई आई एम रीइटरेटिंग दीज पॉइंट्स, बिकॉज इससे आपके दिमाग में ये इनकलकेट होनी चाहिए चीज़ें, अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है। ये जीरो से शुरुआत करने से पहले उसकी ग्रेविटी को समझो, ठीक है। और उसके बाद वाई रीज़न अटैच करो, क्या रीज़न है, फिर पैटर्न देखो, सिलेबस PYQ टॉपर्स कॉपीज को बहुत ज़्यादा फोकस करो, एंड प्री मेंस पर्सनालिटी टेस्ट पे अलग वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। वो चीज़ देखो, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक प्लानिंग एंड जनरल प्लानिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, केवल जनरल प्लानिंग से नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कोचिंग। अब ये भाई ये बहुत ही पर्सनल ये भी चीज़ें हैं कि कोई बिना कोचिंग के कर लेता है, कोई कुछ नहीं, बट आई वुड से कि बिना कोचिंग कहना इज़ लाइक ये वो गलत है। हर किसी को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कोचिंग कि, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, कोई कुछ करता है, या छोटे छोटे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो वो बिना कोचिंग तो आई डोंट थिंक ही नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो, वो भी एक टाइप की कोचिंग ही है आपकी, ठीक है। बस वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप पैसा देते हो। बट हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब वो भी बहुत ही ज़्यादा जो महंगे वाले, जो 1.5 लाख तक के होते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा पैसा आई डोंट थिंक कि आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ब्लाइंडली, ठीक है। उससे अच्छा आप आपको फाउंडेशन ही बनाना है ना, तो जस्ट इनरोल जो सस्ती वस्ती कोचिंग है, ठीक है, जो 5,000 10,000 में करवाती हैं, उस पर इन्वॉल्व करो। यहाँ करने में आई डोंट थिंक कि बहुत वो करेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आई हैव सीन सो मैनी पीपल्स, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स एंड ऑल, तो वो चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मतलब मैंने नहीं ज्वाइन करी इतनी महंगी टेस्ट, ऑल्दो आई हैव टेकन सो मेनी कोचिंग इन द सेंस सो मेनी कोर्सेज, ठीक है। छोटे छोटे कोर्सेज जो सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आते, वो मेरे को लगा कि यहाँ से ले लेना चाहिए, वो चीज़ मैंने करी है। बट इतना ज़्यादा इकट्ठा वेस्ट करना आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के करना, ठीक है, अगर कोई बिगिनर है, स्टार्ट कर रहा है। बिकॉज़ ये कोचिंग का मतलब क्या है, पहले उसका मतलब समझते हैं। जो आपके एफ़र्ट को कम करे, आपके एफ़र्ट को बढ़ाए नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड्स बहुत सर्कल में बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने बहुत महंगी कोचिंग कर ली, बट उनके नोट्स तो ऐसे छपवाया जा रहा है कि जैसे एकदम जो लेक्चर हो रहा है प्रॉपर लिखो, इतने बंडल नोट्स तैयार हो गए। भाई उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? वो चीज़ें हम मेंस में जाने से पहले हम उसको पढ़ पाएंगे, उसको सॉर्ट एंड तुम्हें ही करना पड़ेगा। सो कोचिंग का मतलब है कि जो आपके एफ़र्ट को कम करे, ना कि एफ़र्ट को बढ़ाए। क्या भाई 4 बंडल के आप A4 साइज़ के वो जो स्पायरल नोट्स ही बनवा दे रहे हो, अब उसको मैं कैसे यूज़ करूँ भाई? उसके अलावा ऐसा भी हो जाता है कि फिर हम उससे निकल ही नहीं पाते। हम तो यही सोचते हैं कि यार मैंने तो इतनी महंगी कोचिंग ले ली, अब तो ये वेस्ट हो गया। तो ये भी चीज़ एक सीखने की ज़रूरत है इसमें। कभी भी अपने आप को अटैच मत करो। अगर ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, चाहे जितना आप पैसा लगाए वहाँ पे, उसको छोड़ो, कुछ और देखो। बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन कि आप किसी चीज़ से अटैच कर लेना अपने आप को। नहीं अब तो हम यही नोट्स पढ़ेंगे, चाहे वो काम का है चाहे नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है, मैंने इतना ज़्यादा महंगी कोचिंग ली, फाउंडेशन कोर्स किया है, ये वो। तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो ऑलवेज मतलब सी दोज थिंग कि यार जो कोचिंग लो जो आपके एफर्ट को कम करे। जैसे एक तो है कि भाई आपको खुद ही नोट्स बनाना पड़े, ठीक है। दूसरा कि कोई आपको टॉपर्स नोट मिल जाता है, या कोचिंग नोट्स बहुत कंसाइज में मिल जा रहा है, ठीक है, प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो। मेंस के 1 पेजर आजकल बहुत सारी कोचिंगें दे रही हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ें वो आपके एफर्ट को कम करेंगी, क्योंकि आप उसी वन पेजर में आप वैल्यू एडिट कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसको ज़ेरॉक्स करा के फिर वही आपका मेन बेस बन जाएगा, बेस नोट्स बन जाएगी, फिर उसी में ऐड करते जाओ। बट अगर कहो कि आप वो बंडल बंडल नोट्स बना रहे हैं तो वो बहुत वेस्टफुल है, वो कहीं यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो हमारे साथ ये नहीं है कि हैफेजर्डली मैंने एक पॉइंट यहाँ से पढ़ा इस वाली नोट्स में, एक पॉइंट मैंने यहाँ से पढ़ा और एट द एंड मैं सोचूं कि उस 3 घंटे में उस ये तीनों पॉइंट मेरे ही उस आंसर्स में आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ और कोचिंग का मतलब क्या है? कोचिंग मतलब मेरे को लगता है कोच बहुत ज़रूरी है। वो कोच कुछ भी हो सकता है, बट कोचिंग नेसेसरी नहीं है। कोच इन द सेंस कि जो गाइड करे आपको, ठीक है, ठीक है, कि ऐसे ऐसा कर लो। वो कोई भी हो सकता है, आपके आपके घर में आपके फ्रेंड्स, ये वो, आप खुद भी हो सकते हो भाई। जैसे मैंने तो खुद ही बहुत कुछ किया है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं बताने वाला कोई था, ठीक है। मैंने बस टॉपर्स टॉक देख देख के सीखा है, अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, गलती हुई फिर से उसको सीखा है, ठीक है। अभी भी सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑटो सजेस्टिव मोड आई थिंक इज़ द बेस्ट मोड, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्शन देता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ टॉक, जो मैंने अभी पहले बोला था, देख लो इंटरलिंकिंग कर रहे हैं टॉपिक को। सेल्फ टॉक करना पड़ेगा खुद के लिए। टाइम निकालो, 10 मिनट 20 मिनट, उसमें सोचो, बैठो, पेन और पेपर लो, उसमें लिखो कि ये चीज़ें मेरे से नहीं हो रही हैं, ये में कमी आ रही है, हाँ मैं लैग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। बिकॉज जब हम वो उस चीज़ को बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को सुधारने के लिए, किसी चीज़ को हैबिट में लाने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा आप गलत कर रहे हो, कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे? ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये बिगिनर है, विटनर है, अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। एंड बिगिनर के लिए जैसे फाउंडेशन कोर्स आपको करना ही है, ठीक है। तो कुछ जो मैंने बताया अभी कि छोटी छोटी कोचिंगें ढूंढो, ठीक है। क्योंकि उससे ही केवल आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाने वाला। सपोज से कि यार आप 1.5 लाख खर्चा कर सकते हो, फिर अगर आपको समझ में आ गया, फिर आगे भी तो पैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, टेस्ट सीरीज़ में एंड ऑल। फिर आपको लगेगा यार इतने पैसे तो मेरे खर्च हो गए और कुछ आउटपुट भी नहीं हुआ। तो बहुत सोच समझ के बहुत डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फाउंडेशन, अब बिगिनर के लिए फाउंडेशन क्या होता है? मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी होती है। अब एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं, जैसे मेरे को भी समझ होता है यार एनसीईआरटी पढ़ ली, ये तो सब टॉपर्स को ना याद ही होगा, वो तो ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी इज़ बिल्डिंग ब्लॉक, आपको समझने में कि अच्छा है, ऐसे ऐसे है, ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में हेल्प करती है। कुछ कुछ एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट तक रिवाइज करते रहते हैं, बट और अपार्ट फ्रॉम दोज आई डोंट थिंक कि सब हमें पढ़ना होता है। एक बार पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल में बताऊँ तो ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी उस पर आजकल देखो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री की मैप वगैरह जो दे रखे हैं, वहाँ से कोई प्लेसेस दे देता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आया था धरनी कोटा, वो किसी एनसीईआरटी की मैप में दे रखा है, धरनी कोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के लिए आई डोंट थिंक कि कुछ है, बट उसके लिए एंड क्या कहते हैं, और अदर सब्जेक्ट के लिए आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिलेबस कहाँ से कवर हो रहा है आपका, ठीक है। PYQ एंड टॉपर्स टू कॉपी, यही सब है फाउंडेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, बट देखो यार मेरे को समझने के लिए, चीज़ें बताने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, और बहुत ज़्यादा जो तगड़ा फगड़ा 10 मिनट में यहाँ ये सोल्यूशन मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ाई का, वही करना होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है एज सच। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, सेल्फ स्टडी, थॉट प्रोसेस एंड स्किल क्या होना चाहिए। सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, येस ऑफ कोर्स, सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। एंड थॉट प्रोसेस की बात करा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका माइंडसेट उस तरीके से होना चाहिए कि भाई हाँ मैं क्लियर कर लूँगा, मैं क्लियर कर लूँगी, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए अपने टारगेट को लेकर, हाँ ये मेरे को पढ़ना है, अचीव करेंगे, मज़ा आएगा कुछ पढ़ के, अपने आप को इन्वॉल्व करो उस चीज़ में, डूब जाओ, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे एग्जांपल से इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करो कि आप इस प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, आपको कोई मतलब बताए कि यार इस रिसोर्सेज यहाँ से पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये सही, वो सही, तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि नहीं नहीं भाई मुझे अपने रिसोर्सेज पे भरोसा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, और मैं यही करूँगी। तो ये चीज़ करो, ठीक है। इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप करो, वो धीरे धीरे आएगा जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे सारी चीज़ें। मेरे कहने से या किसी और का कहने से
बस ब्लाइंडली फॉलो ना करो। कहते हैं ना वो सुनो सबकी करो अपने मन की, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज यही सोचो ना भाई, आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसकी ग्रेविटी समझो। एट द एंड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आप कैसा 4 लोगों की बातों क्या क्या डिसीजन लोगे सुन के? नहीं ना। तो इस टाइप से सोचो, अपने दिमाग को चलाओ, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या मतलब फिर मेरे साथ ये मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा। फिर स्किल्स की बात करें अगर हम, जो तो स्किल्स 2 टाइप की होती हैं भाई। अब प्री आ रहा है, अभी जैसे प्री आ रहा है 3-4 महीने में, तो हम एमसीक्यू को सॉल्व करने की स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, वो धीरे धीरे डेवलप करो। पीवाईक्यू, आई लाइक, आपने मतलब अगर कोई वीडियो देखी होगी किसी टॉपिक्स की, तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि पीवाईक्यू के किसी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने से पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करो, और एंड नंबर ऑफ टाइम्स पीवाईक्यू को सॉल्व करो, रट बुला लो, समझो, ठीक है, समझो सॉल्विंग पीवाईक्यू को सॉल्व करो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझो, इतनी बार सॉल्व करो कि आपको समझ में आ जाए कि क्या लैंग्वेज होती है, यूपीएससी कैसे फ्रेम करना है। यही होता है जो आप देखते हो ना कि नहीं, ट्रिक लगा के सॉल्व करी जाती है। ट्रिक फिक कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो पढ़ते पढ़ते इतनी टाइम से आप जो एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हो, उस पर आपके ना कॉमन सेंस काम करने लगता है। तो वो चीज़ें हैं, कॉमन सेंस का काम करने लगता है यूपीएससी के, क्या लैंग्वेज बनाने का फॉर्मूला है, ये सब पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे डिफरेंट वीडियो में। बट हम टॉकिंग अबाउट ब्रॉडली हेयर कि स्किल अलग अलग है भाई। आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको डिफरेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जब आप आंसर लिखते हो तो डिफरेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरी है। तो स्किल और थॉट प्रोसेस और सेल्फ स्टडी पे हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन और सोशल। तो आई वुड से कि यार देखो, सम सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, बट आपको पागल नहीं हो जाना है, ठीक है। तो आइसोलेशन तो मतलब लाना पड़ेगा, बट जुडिशली अपने आप को मतलब अपने टाइम को रेगुलेट करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो जैसे, रेगुलेट योर सेल्फ नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को देखो कि क्या मतलब मेरा टाइम जा रहा है, क्या मेरा पर्पज़ है, क्या मेरा गोल है, उस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ नहीं, या मैं जस्ट कैजुअली बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ पे है एकदम से, मतलब आइसोलेशन भी नहीं है कि भाई पागल हो जाए इंसान। वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव द इमोशंस एंड ऑल। सो उस चीज़ को प्रॉपरली ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मत फैलाओ, बिकॉज उस हैंडल नहीं कर पाओगे। आई वुड से कि यार कट, जैसे राइट नाउ अभी जो टाइम आ रहा है, तो कट ऑफ फ्रॉम दिस ऑल सोशल मीडिया, ठीक है। जो आपके इंस्टाग्राम फेसबुक है, इनसे तो हट ही जाओ, ठीक है। उस पर आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो देखते हो आप, तो रोज़ अपने दोस्तों को देखोगे कौन कोई कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। आपको लगे नहीं नहीं, मैं तो, मेरे दिमाग में नहीं चलती है। आई वुड से कि चलती हैं, सबके दिमाग में चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रेगुलेट करो अपने आप को, रेस्ट्रिक्ट नहीं करो। बट हाँ, एट द सेम टाइम यू नीड सम पीपल जिनसे आप बात कर सको, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब आए। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट ये जो सर्कल है ना, वो बहुत कम होना चाहिए। आई थिंक 10 to 5, जो 5 to 10 पीपल का ही हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बिकॉज आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपने आप के लिए। आप इतना ज़्यादा सोशल नहीं हो सकते हो कि पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हो, ठीक है। बर्थडे पार्टीज़ एंड ऑल, ये सब थोड़ा सा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एंड देन पॉइंट नंबर 8 पे हम बात करते हैं। आई थिंक यार इस चीज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सो बट मैंने बहुत अच्छे से एलेबरेट किया। इस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की, ठीक है, एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि जैसे मैं अभी क्या करूँगी। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेली अफर्म करो कि आई विल क्लियर द यूपीएससी सीएससी, आई विल क्लियर, आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। नो, चीज़ें बोलते रहो। लोग क्यों कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो पागल होते हैं? क्योंकि वो खुद से बात करते हैं, खुद को समझते हैं। लोग क्या कहते हैं, कोई मैटर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड देन मेरा क्या प्लान है, जैसे मैं अभी सिलेबस पे बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। पीवाईक्यू के बारे में मैं बताऊंगी, टॉपर्स की कॉपीज़ मैं कर ही रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ आप देख सकते हो। बट इस पे मैं अलग से वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्रहेंसिवली सिलेबस को डिकोड करेंगे मेंस के, और कहाँ कहाँ से हम क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं वो भी, उस पर भी हम देखेंगे, ठीक है। एंड प्री 2025 के लिए, ठीक है, जो भी मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो उस पर मैं बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या रिसोर्सेज या कोई जैसे इंपॉर्टेंट चैनल है, रिसोर्सेज है, वो सब मैं बात करूँगी, ठीक है, जो मुझे लगता है हेल्पफुल है।
ठीक है। एंड देन माई मिस्टेक। अब यहाँ पे अब डाउट आएगा कि भाई मैं क्यों देखूँ, भाई आपने तो कोई अभी तक आपका तो निकला नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो। बट आई वुड से कि यार मिस्टेक से सीखो। चाणक्य की जो कोट था कि अगर आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने लगे तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आपके एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होंगे। तो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, जो अदर ने मिस्टेक किया है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनसे सीखो। तो ये चीज़ में आप हेल्पफुल हो सकता है इस आपके लिए। एंड देन मेंस के नोट मेकिंग पे हम अलग से बात करेंगे, अलग डिफरेंट वीडियो में। एंड पर्सनालिटी टेस्ट अभी नहीं ज़रूरी है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है मेंस के बाद में, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी इन सब चीज़ों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। एंड ऑल्सो एक पॉइंट जो मेरा छूट गया है, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। सो ऑलरेडी गाइस 40 मिनट का वीडियो हो गया है कि, तो कोई नहीं, ठीक है। बट मैंने बहुत अच्छे से जो मैंने सीखा है, जो मैंने अब तक समझा है, वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत अच्छे से सिलेबस बताएंगे, सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल, ठीक है गाइस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।